पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें पीडीएम का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसको सोचना चाहिए आपको। 6 साल से पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग के केस चल रहे हैं ईसीपी में। अब पीटीआई ने क्या किया, क्योंकि उनका केस चल रहा था तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पे भी और पीएमएलएन पे भी केसेस फाइल कर दिए कि इनके भी फॉरेन फंडिंग चेक की जाए। तो वो भी चलते रहे, उसको भी 2, 2.5, 3 साल हो गए। अब द पॉइंट इज कि इसका डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा। ऐसी कौन सी डिफिकल्ट काम है चेक करना बैंक अकाउंट में कि इसमें फॉरेन रेमिटेंस आई है कि नहीं आई, और इसमें कितनी देर लगती है इसको चेक करने में। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप चीजें ड्रैग करेंगे, 6 6 साल 5 5 साल केसेस डिसाइड नहीं करेंगे तो प्रोटेस्ट तो होंगे और लोग तो एतराज करेंगे कि भाई आप केस क्यों नहीं डिसाइड करते। आप केस चलाते रहते हैं, केस चलाते रहते हैं, हियरिंग्स करते रहते हैं, डिसीजन कोई नहीं होता। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप डिसाइड करें कि किसके अकाउंट में फॉरेन फंडिंग आई है और किसके अकाउंट में नहीं आई। सर ठोसपन बिल्कुल है। देखें, जब आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे किसी इशू के ऊपर तो लोग तो एतराज करेंगे ना। नदीम साहब, उनका राइट है ना प्रोटेस्ट करना, कि आप डिसाइड तो करें, वन वे और दी अदर डिसाइड करें ना। आप कह दें जी फॉरेन फंडिंग कोई नहीं आई, खत्म हो गई बात। आप कह दें कि जी आई है, खत्म हो गई बात। बात तो खत्म करें ना। इतने इतने सालों, ये कोई ऐसा केस नहीं है कि आपको 10 विटनेस चाहिए। ये तो सिर्फ बैंकों को लिखना है, उनसे बैंक के स्टेटमेंट मंगाने हैं, और वो महीनों का काम है जो 6 6 साल हो गए इसको चलते हुए। तो ये देखें, ये मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि डिसीजंस नहीं होते। गलत हो सही हो, डिसीजन होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, इट इज नॉट कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, प्रोटेस्ट की नौबत क्यों आ रही है। अगर आप डिसाइड कर देते तो ये प्रोटेस्ट की नौबत नहीं आती। लोग आके क्यों इंसाफ मांग रहे हैं, और ये तो इंसाफ भी नहीं मांग रहे, ये तो कह रहे हैं आप डिसाइड करें केस को वन वे और दी अदर। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये मसला है। हुकूमत गिराने का कोई, ये मैं नहीं समझता ये कोई रास्ता है। ये सिर्फ एक चीज कंफर्म करनी है कि फॉरेन फंडिंग ली किसने है, किस पार्टी ने फॉरेन फंडिंग ली है, ये चीज कंफर्म कराना चाह रहे हैं, और वो कुछ नहीं कराना चाह रहे। ठीक है। अच्छा, अब सलीम साहब जरा आ जाते हैं आपके मामले पर। एहतसाब अदालत ने आपको 4 फरवरी को तलब कर लिया है। अब ये रेफरेंस जो है वो भी दायर हो गया है। अभी तक से मुझे कोई नोटिस मिला नहीं है, मैंने ये मीडिया में सुना है जी। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं। देखें, नैब का कानून कहता है आर्टिकल 9, अगर आप वो निकालें, उसमें बड़ा क्लियरली कहता है मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स एंड करप्शन। उसके एम्बिट में अगर कोई चीज आती है तो नैब उस पर रेफरेंस बना सकता है, उसके अलावा नहीं बना सकता। आप मेरा केस पूरा देख लें और खुद समझ लें, आप भी समझदार आदमी हैं। मैं आपको पूरी रेफरेंस की कॉपी भेज देता हूं, आप उसमें कहीं देख लें, कहीं पब्लिक फंड्स, कहीं करप्शन, कहीं कोई चीज मेरी तरफ से इन्वॉल्व हुई हो, या मेरे ऑफिस की तरफ से इन्वॉल्व हुई हो, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई भी हो जिसमें मैंने कोई करप्शन का एलिमेंट या मिसयूज या पब्लिक फंड्स कहीं से इस्तेमाल हुए हो। जब हुए ही नहीं तो रेफरेंस किस चीज का बना रहे हैं आप यार। मेरे अगर दोस्त ने प्लॉट बेचे और किसी प्राइवेट आदमी ने खरीदे, प्राइवेट प्लॉट, ये नदीम साहब आप मुझे कोई प्लॉट, आप कहते हैं सलीम साहब मेरा प्लॉट बिकवा दे, मैं आपको किसी को आपका प्लॉट बिकवा देता हूं। आपका प्राइवेट प्लॉट है, वो खरीदार भी प्राइवेट आदमी है, करप्शन कहां हुई, पब्लिक फंड्स कहां यूज हुए, पब्लिक ऑफिस कहां यूज हुआ, मिसयूज कहां हुआ, इतनी सी बात है। नहीं, इसके अंदर पे अगर आप मेरे पे रेफरेंस बनाना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, बनाएं, मैं जवाब दूंगा। नहीं,